तो बच्चों कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया था, 3 कर लिया था, 4 कर लिया था, 4 नहीं करा था शायद, 5 कर लिया था, 6 कर लिया था, 7 हुआ था, 8 हुआ था, 9 हुआ था, 10 हुआ था, 11 हो गया था और 15 हो गया था, 16 हो गया था। ठीक है, 4 रहता है, बिल्कुल 4 रहता है बच्चों, 4 रहता है, 12 और 13 14 तीनों रहते हैं आप लोग के। तो शुरू करते हैं यहीं से बच्चों आपका एग्जाम। सबसे पहले हम फोर्थ क्वेश्चन करें। देखो फोर्थ क्वेश्चन को करने के दो तरीके, एक तरीका हम अभी बता देंगे, एक मेथड इसका बाद में भी आ जाएगा आपके सामने। हेलो बच्चों, तो बच्चों देखो डिफरेंशिएशन हमें करना है। एक है हमारे पास ए एक्स प्लस बी जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है सी एक्स प्लस डी। तो क्या मैं इसको बच्चों इस प्रकार लिख सकता हूं? बताइए, क्या मैं इसको इस प्रकार लिख सकता हूं? ठीक है, ओके। तो एक हमारे पास फर्स्ट है और एक हमारे पास सेकंड। प्रोडक्ट रूल में कल ये बताया था, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, बेटा मैंने बताया ना इसके दो मेथड है, एक आज हम बताएंगे, एक हम आज बताएंगे और एक बाद में बताएंगे। ठीक है, दो मेथड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और फिर हम करेंगे सेकंड का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो आप ये देखो, ये तो कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, यहां देखें तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, b स्क्वायर का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, साथ में 2c और d लिखा रहेगा। बताइए ये समझ में आ रही है बात या नहीं आ रही? अगर कल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे होंगे तो ये बात इजीली समझ में आ गई होगी। और देखो यहां से ये a आ गया, इसे देखें तो ये क्या है, यहां से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, c आ रहा है, 2 और c चले गए तो बचा सी एक्स प्लस डी और एक है ए एक्स प्लस बी। और ज्यादा आप सॉल्व करना चाहते हो, 2c d x है वो, कहाँ का है सी डी एक्स? हाँ तो c और d है ना, तो यहाँ से 2c कॉमन लिया है बच्चे, x का डिफरेंशिएशन भी तो हो गया बेटा 1। बेटा इस वाले को कह रहे हो आप? ठीक है कोई नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आएगा तो यही ना बेटा, वो आएगा तो यही। ओके, तो यहां से कितना बचा? आपका a बचा, एक ब्रैकेट बचा, 2c बचा और एक ब्रैकेट बचा। बस बहुत है इतना, बस बहुत है इतना। ठीक है, इसका एक छोटा मेथड भी आएगा, ये तो अभी मैंने करा दिया आपको, एक छोटा मेथड भी आएगा इसका, एक इसका एक छोटा मेथड भी आएगा।
किसी को कोई समस्या हो तो पूछ सकते हो इसमें बच्चे, किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लो। चलो डन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3, ये अभी नहीं करना, ये अभी नहीं करना, ये करा देते हैं। हाँ वैसे तो इसे भी अभी मत करो, ठीक है, बाकी सब हो गया, आगे बढ़ते हैं। 17 क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 17 क्वेश्चन में हमको डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, हमको डिफरेंशिएशन करना है किसका, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का। बच्चों ये न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, क्या हमने आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए कोई फॉर्मूला बताया हुआ है? अगर बताया हुआ है तो अप्लाई कर दो। सबसे पहले क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस। ठीक है, और फिर करेंगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन थोड़े से बेटा देखने में बड़े लग सकते हैं, पर आप देखो सोचने का काम ज्यादा है नहीं इनके अंदर, सिर्फ प्रोसीजर है, स्टेप्स है जो फॉलो करने हैं। जैसे कि इसी में देखो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स जैसा ऊपर लिखा है वैसा ही लिख दिया। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना है हमें पता है, कॉस एक्स का हमें पता है, साइन एक्स का हमें पता है, कॉस एक्स का हमें पता है, माइनस है तो माइनस आएगा, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट आएगा, बस ऐसे लिखते चले जाएंगे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा बच्चों, कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स का क्या आएगा, माइनस साइन एक्स आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स एज इट इज है, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स है, क्योंकि पहले से भी एक माइनस है इसलिए प्लस हो गया बच्चों। अपॉन में देखें तो क्या आ रहा है, हमारे पास साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर आ रहा है। मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करो, देखो क्या आता है आपके पास, जो आ जाए वो आपका आंसर। ओके है, या मैं ही करूं, कर पाओगे या नहीं कर पाओगे बताओ? सिंपल मल्टीप्लाई करनी है, सिंपल मल्टीप्लाई। देखो बिल्कुल डिटेल में करके बता दिया है, मेरे पास थोड़े छोटे मेथड भी है, बट क्या है, उससे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अभी क्या करो आप, सिंपली करो, सिंपली सिंपली इसको करेंगे ऐसे, ये कैंसिल 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 कैंसिल, ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। अपॉन में क्या है, ठीक है, माइनस है बेटा बाहर, ये लिख दिया ना,
अच्छा, डिनोमिनेटर में माइनस है, ओके, डिनोमिनेटर माइनस हटा दो भाई। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? क्या किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत अच्छे के लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 क्वेश्चन। एटीन क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएशन करना है बच्चों। तो फिर से फॉर्मूला वही लगेगा। पहले डिनोमिनेटर, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर, कितना आया? आराम से बस, कूल माइंड से, बिना टेंशन के लिखते जाओ, करते जाओ। भाई देखो, इसका तो कुछ नहीं होना, तो ये ब्रैकेट ऐसा का ऐसा ही आ गया। sec x का डिफरेंशिएशन कितना होता है आप लोग जानते हो? sec x और tan x होता है। 1 का 0 हो गया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, sec x माइनस 1 लिख दिया, और sec x का sec x tan x प्लस 0 आ गया। आप देख सकते हैं sec x tan x कॉमन आ रहा है। दिख जाए तो अच्छी बात है, नहीं दिखता है तो सीधे मल्टीप्लाई कर लेना बच्चों, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएंगे। और आप देखो, क्या आप लोग भी अब इसको इसी प्रकार कर पाएंगे? कृष्ण आंसर पहले ही दे दिया है, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। देख लो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बता दो इसके अंदर। क्या किसी बच्चे को कोई परेशानी है इसमें? 20 क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, मैं छोड़ रहा हूँ आप लोगों के लिए। 20 और 26, ठीक है बच्चों, होमवर्क लिखो इनको दोनों को। और 28 भी बेटा, ये 3 क्वेश्चन होमवर्क में डालो अपने आप। ये नोट कर लिया है? किसी को कोई परेशानी है तो बता दो बच्चों। ये फर्स्ट स्टेप में हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, सेकेंड स्टेप में हमने डेरिवेटिव यूज करे बच्चे, बस ये दोनों, ठीक है। थर्ड स्टेप में सिंप्लीफाई करें। इसका असाइनमेंट बेटा, चलो मैं ट्राई करूंगा, बट आप इन्हीं को रिवाइज करिएगा पहले, और जो होमवर्क है उसे कंप्लीट करिएगा, ठीक है। उसके बाद बेटा इसके बारे में सोचा जा सकता है कुछ। डन है यहाँ तक? तो बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं अभी कि 70, 80, 20 और 26 और 28 हमारे या तो हो गए हैं या आपके होमवर्क में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्वेश्चंस को देखते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मैं बेटा आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर आप तैयार है तो बताओ, रेडी हो? बताओ रेडी हो बच्चे, एक अच्छी इंपॉर्टेंट चीज सिखाना चाहते हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो सुनो बच्चों, ध्यान से सुनो फिर। ये एक्चुअली अब से शुरू हो गया, 12th में बहुत ज्यादा यूज होनी है। बच्चों एक बात बताओ आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ, आप बता पाओगे बच्चों? क्या आप बता पाओगे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन? है ना, बता पाओगे? क्या अगर आप एक्स से एक्स स्क्वायर का पूछो तो बता पाओगे? एक्स स्क्वायर का 2x होता है, ये भी आप बता पाओगे, है ना? अब देखो बेटा, एक नई चीज आ रही है। नई चीज ये है कि मैंने लिखा साइन एक्स स्क्वायर। क्या मैंने आपको साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बताया है आज तक? बच्चों क्या मैंने आपको आज तक साइन एक्स स्क्वायर का कोई फॉर्मूला बताया है? नहीं अनंत, ऐसे नहीं बेटा, नहीं बताया ना। तो बच्चों एक नई चीज सुनो, मैंने इस पे बॉक्स लगा दिया बच्चों। आई रिपीट, मैंने इस पर बॉक्स लगा दिया, ठीक है? वो बेटा साइन स्क्वायर एक्स था कोमल। आप ये देखो, मैंने इस पे बॉक्स लगा दिया, तो बच्चों बॉक्स आपके लिए एक्स है। मैंने क्या बोला? बॉक्स आपके लिए क्या है? बॉक्स आपके लिए एक्स है। अगर बॉक्स आपके लिए एक्स है तो ये क्या लिखा हुआ है? साइन एक्स लिखा हुआ है ना। तो इसका डिफरेंशिएशन कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। अभी बात पूरी नहीं हुई है। आपने जिस पर भी बॉक्स लगाया वो आपके लिए एक्स है, और अब ये आपके लिए साइन एक्स हो गया, तो साइन एक्स का कॉस एक्स स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों यहां तक? लेकिन जब भी आप बॉक्स लगाएंगे तो आपको बॉक्स का डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर का कितना हो गया? 2x, और पहले क्या आया था? कॉस एक्स स्क्वायर। आप देख के बताओ ये बात समझ में आई है या नहीं आई है? एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों, ऐसा ही एक क्वेश्चन और देते हैं, ठीक है? तो बच्चों मुझे इसका कोई फॉर्मूला नहीं आता। क्या आप में से किसी बच्चे को इसका फॉर्मूला पता है डायरेक्ट? लो एक काम करता हूँ, रुको रुको रुको, ये है। क्या आप में से किसी को इसका फॉर्मूला पता है कोई? क्या मैंने आपको फॉर्मूला शीट में ऐसा कोई फॉर्मूला लिखवाया है? और मैंने आपको आज बॉक्स बनाना सिखाया है बच्चों, मैंने इस पे बॉक्स बना दिया। तो अब ये बताओ इसे मैं किसकी तरह ट्रीट करूंगा? बॉक्स को हम किसकी तरह ट्रीट करते हैं? एक्स की तरह। तो ये क्या बन गया? क्या बन गया? एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x स्क्वायर। लेकिन डिफरेंशिएशन बाद में भी करना पड़ता है, किसका? किसका डिफरेंशिएशन बाद में करना पड़ता है? बॉक्स का। बॉक्स कौन है? साइन एक्स। तो बच्चों आपका जो आंसर आएगा वो ये आ जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है बच्चों? बताओ मुझे, जल्दी से बताओ, क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? सिर्फ एक्स का ही क्यों किया? बॉक्स में तो साइन भी था। हाँ, जो भी बॉक्स में था हमने उसका किया बच्चे, जो भी बॉक्स में था हमने उसका डिफरेंशिएशन किया। आगे इसे एक्स की तरह ट्रीट करा, तो ये एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का क्या होगा? 3, जिसको एक्स माना है उसका स्क्वायर, ऐसे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, इसे एक्स माना है, तो ये क्या है मेरे लिए? साइन एक्स। तो क्या हो गया इसका? कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन बॉक्स का। सर ये तो साइन 3x हो गया, तो 2 साइन एक्स। साइन 3x कहाँ हो गया बेटा? साइन 3x का तो फॉर्मूला अलग होता है, ये वो नहीं है। हम्म, हाँ साइन स्क्वायर एक्स का अलग होगा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, थोड़ा आइडिया लग रहा है। अभी सुनो, इसके ऊपर बेस एक दो क्वेश्चन करा देते हैं पहले आपको।
फिर बात आगे बढ़ेगी। पहले मैं बच्चों आपके सामने पेश करता हूँ क्वेश्चन नंबर 19। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखो पहले आप आराम से, जल्दबाजी कोई नहीं है। अभी देखो देखो ये वाला करो, इससे पता चलेगा। बच्चे देखो, अभी आप देखो आपके सामने क्वेश्चन है साइन की पावर nx। बच्चों देखो ये होता क्या है, पूंजी सही आंसर है। होता क्या है कि ये बच्चों ऐसा है। और प्यारे बच्चों, ये मैंने इस पे बॉक्स लगा लिया। जैसे ही मैंने इस पे बॉक्स लगाया तो मुझे ये कैसा दिखना शुरू हो गया, इसकी तरह दिखना शुरू हो गया। और x की पावर n का क्या होता है, n x की पावर n-1। लेकिन जब भी बॉक्स लगाते हैं तो बाद में किसका डिफरेंशिएशन करते हैं, बॉक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो हमारे पास आ गया n साइन n-1 और साइन x का आ गया cos x। कोमल सही है तुम्हारा आंसर भी, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब ये देख के बताओ क्या ये समझ में आया 19 क्वेश्चन या नहीं। दिस इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में हमने डिफरेंशिएशन करा, थर्ड में हमने फिर बॉक्स का भी कर दिया। बिल्कुल क्रिश, किसी का भी कर सकते हो ऐसे, आप किसी का भी, किसी का भी। ठीक है, ऊपर चलते हैं और देखते हैं ऐसे क्वेश्चंस। देखिए आप लोग बच्चों ध्यान से देखते जाइए, मैं ये क्वेश्चन कराना चाहता हूं आपको। अभी कोई बात नहीं, सब करा देंगे, सब हो जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे बेटा। आप इसे देखो पहले। तो बच्चों मैं ये सोच रहा हूं कि अगर मैं इस पे बॉक्स लगा दूं, बच्चों अगर मैं इस पे बॉक्स लगा दूं तो मेरे लिए तो ये x बन गया, है ना। तो ये अब मेरे को डिफरेंशिएशन किसका करना है एक तरह से। पूंजी में तुम्हारा आंसर देख रहा हूं, अभी चेक करता हूँ। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 2 और x। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों फिर, बच्चों डिफरेंशिएशन किसका करेंगे, बॉक्स का। बॉक्स में कौन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। b का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहले से ही हमारे पास है कुछ ऐसा। तो 2 और ये बाहर आए तो कितना हो गया, 4ax। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बच्चों, बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है या नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए 8 क्वेश्चन बच्चे बोल रहे हैं, 8 रह गया, तो चलो 8 करा देते हैं बच्चों आप लोग का एक। सही मेथड पावर वाले क्वेश्चन के लिए भी सब में यूज होगा बेटा, ये सब में, ये हर जगह यूज हो सकता है। जब जब आप फंसोगे ना डेरिवेटिव में, तब तब सबसे ज्यादा यही काम में आएगा। देखो आज की एक्स्ट्रा क्लास का कुछ बेनिफिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई, आप लोगों को होना चाहिए ना। तो देखो न्यूमरेटर और
डिनोमिनेटर। तो बेटा क्या न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के लिए हमारे पास मेथड है? क्या हमें ये क्वेश्चंस करने आते हैं? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देंगे। कर दिया, फिर पहले तो न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, देन डिनोमिनेटर का भी डिफरेंशिएशन होगा। क्या ये स्टेप आप लोग की समझ में आया है या नहीं आया? बता दें बच्चों। अब ये देखो कि अब हमें x की पावर n का करना है, a की पावर n का करना है, x का करना है, a का करना है। अरे अरे पूंजी इतना भयंकर। चलो अभी देखते हैं बच्चे क्या आ रहा है। तो यहां से आ गया n x n-1 थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो तो करो, अगर कर सकते हो तो। आंसर टैली कर सकते हैं आप लोग अपने। देखिए समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? हाँ, अब तो हो गए सारे, इस पेज के सारे हो गए कि नहीं हो गए? 1 2 3 4, ये भी सारे पार्ट हो गए इसके। फोर्थ रहता है, कौन सा फोर्थ रहता है? किसका फोर्थ रहता है? आगे कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा खास ऐसा। फोर्थ क्वेश्चन फोर्थ पार्ट, बेटा क्या पूछ रहे हो के हिसाब भी। देखो जरा कुछ है उसके अंदर अब बचा है। माइनस कर सकते हो तो कर लो बेटा, देखो कर सकते हो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। होमवर्क के लिए दिया था बिल्कुल। ठीक है भैया, हो गए। 8 क्वेश्चन रिपीट है यहाँ पे। 9th हमारा हो चुका है बच्चों। ठीक है, 11th भी हो चुका है बच्चों। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12 बचता है। अभी 12 कराते हैं बच्चों पहले आपका। 12 और 13 और 14 तीनों कराते हैं पहले। ठीक है, आराम आराम से, आराम आराम से, बिल्कुल कोई जल्दबाजी नहीं करनी है बच्चों। पता नहीं मुझे कुछ ऐसा क्यों लग रहा है कि ये चैप्टर आज खत्म होने वाला है। तो बच्चों मैं ये कह रहा था कि अगर मैं इसे एक्स ट्रीट करूं तो फिर तो मेरा क्वेश्चन ये बन गया ना। हाँ ठीक है पूंजी, बढ़िया। एक कमी रह गई है, गलती। चेक करो कहाँ मिस्टेक है। तो x की पावर इनका क्या होगा? n x n-1। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। अब ठीक है, तो x का 1 हो जाएगा, b का 0। तो यहां से बचेगा a इंटू 1 और b का हो गया 0। ठीक है, तो एक तो a बचा, एक n बचा। समझ में आ रही है बात बच्चों? किसी बच्चे को कोई दिक्कत इसके अंदर? ठीक है, हमारा 12 भी हो गया। अब मैं पहले 14 करना चाहूंगा।
14 क्वेश्चन में देखो हमने ये बॉक्स मान लिया, तो ये हमारे पास आ गया साइन एक्स बन गया। साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। ठीक है, साइन एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। और डिफरेंशिएशन किसका करेंगे बच्चों? फिर बच्चों किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? बॉक्स का। अब आप बताओ कि x का डिफरेंशिएशन कितना होगा और a का कितना होगा। तो हमारे पास ये आ गया, बिल्कुल सेम ही रहेगा। तो ये 1 + 0 हो गया। बताइए क्या ये समझ में आया है या नहीं बच्चों? कल हम प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करा देंगे। ठीक है, बॉक्स किसका ले ये कैसे पता चलेगा? जो चीज, भाई देखो आप थोड़ा हिट एंड ट्रायल करेंगे बेटा, इसका cos x + a आएगा। cos x + a आएगा क्योंकि साइन x है, तो साइन x का cos x हो गया। समझ में आई बात? नहीं आई बेटा? और कल की क्लास अपलोड कर देना। कल तो शाम को होनी क्लास अपने टाइम पे बेटा। ये कोइंसिडेंस है, या हमेशा ऐसे ही आता है ना, कोइंसिडेंस है। ठीक है, जो ऑड लगे उसको ले लो। हाँ, कल वाली क्लास। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो 13 को देखते हैं। तो हमें डिफरेंशिएशन करना है। अभी चेक करना, पता लगेगा कि सही है या गलत। देखो एक तो हमारे पास है ax + b, और एक हमारे पास है cx + d। तो दो चीजें हैं ये, एक ये है और एक ये, दोनों के अलग अलग फॉर्मूले लगेंगे। तो पहले हम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। और फिर हम सेकंड का डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब इसके बाद भी एक कहानी और है। आप देखो ये x मानो, आप इसे इसे x मानो। तो बच्चों x की पावर n का क्या होता है? n x n - 1। और फिर डिफरेंशिएशन किसका होगा बच्चों? किसका डिफरेंशिएशन करना है हमको? बॉक्स का, प्लस हमारे पास है ax + b, और x की पावर m। क्या बनेगा इसका डिफरेंशिएशन? m, जो x है वो, की पावर m - 1। और डिफरेंशिएशन किसका? बॉक्स का। थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा ये, बट कोई बात नहीं, अभी निपटा देते हैं। यहाँ देखो x का 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, d का 0 हो जाएगा। तो क्या क्या बचा हमारे पास? ठीक है, और क्या बचा है?
और यहां से देखें तो x का 1, b का 0। आगे देखिए जरा, इसकी कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा बुरी सी है। इस चैप्टर के क्वेश्चन स्ली मिस्टेक से मैक्स टाइम गलत होते हैं। बिल्कुल सही बात है बच्चों। आप लोग देखो, आपके सामने मैं कर रहा हूँ बड़े ध्यान से, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से इनको मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आपको भी अपने दिमाग को शांत रखना है। जल्दबाजी वाला बच्चा हमेशा दुख पाएगा। फोकस करना आता है इन क्वेश्चन से। अब बच्चे एक बात बताओ अलग से, चलो मैं पूछता हूँ, इसमें से क्या कॉमन आएगा? क्या इसमें से x की पावर 3 कॉमन आएगा या नहीं बच्चों? बताओ, क्या ये स्टेप क्लियर है अगर मैं कॉमन वाले स्टेप की बात करूं तो? ठीक है, तो इसी तरीके से जो छोटी पावर होती है, आप एक बात देखो बच्चों, क्या ये दोनों सेम है या नहीं? और क्या ये दोनों ax प्लस बी की पावर है या नहीं? अब यहां देखो पावर कितनी है, और यहां देखो पावर कितनी है। अनंत बढ़िया बेटा। तो जो छोटी पावर है ना उसे कॉमन लो। तो ax प्लस बी की दोनों में जो छोटी पावर दिखाई दे रही है उसे कॉमन लिया, और cx प्लस डी की जो छोटी पावर दिखाई दे रही है उसे कॉमन लिया। इन दोनों में से कुछ कॉमन आ नहीं रहा, तो बचेगा क्या? अब देखो, m में से m-1 चली गई, तो एक पावर बच गई, साथ में n और a भी बच गए। c और m बचे हैं, बेटा लीव कर सकते हैं वैसे तो, बट मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ कि और अच्छे से कैलकुलेशन कैसे की जा सकती है, क्योंकि आप लोग का बेटा स्टेमिना इंप्रूव तो कराना है ना यहाँ पर ही। आगे चल के 12th में तो बहुत बहुत ज्यादा बड़ी कैलकुलेशंस आती हैं। तो आप चाहो तो और देख सकते हो यहाँ पे, C X N A B N A, चाहो तो और सॉल्व कर सकते हो। C X M A C M B, बस ये हमारा आंसर है बच्चों। रंग बिरंगा सा आंसर आपके सामने है, आप लोग को दिखाई दे रहा है। सॉल्व करके मुश्किल हो गया, हाँ ठीक है, मतलब इतना काम का भी नहीं क्वेश्चन, ये तो बस करा दिया है हमने ना। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, देखो बच्चों नोट कर लिया है ये। चलो ठीक है, हटाओ इसको, स्क्रीनशॉट कर लेना। तो अब हम आते हैं बच्चों एक क्वेश्चन पर। 30 क्वेश्चन कराना है मुझे। 30th क्वेश्चन में बच्चों ध्यान से देखो,
क्या मैंने आपको ये क्वेश्चन का डिफरेंशिएशन करवाया हुआ है? तो क्या अगर मैं आपसे बोलूं इसका दोबारा डिफरेंशिएशन आप कर पाओगे? ठीक है, तो जरूरत पड़ सकती है इसकी, इसलिए मैंने आपसे पूछ लिया है पहले ही। तो हमारे पास x है बच्चों, तो पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर लो, फिर डिनोमिनेटर लिख लो और न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, फिर न्यूमरेटर लिख लो और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसलिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साइन की पावर n का हमने अलग से लिख ही रखा है, तो उसे आप यहाँ पे लिख दो। डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप इसको, जैसे मैं लिख रहा हूं। अपॉन में क्या आ गया, साइन की पावर 2nx। आप अगर देखें तो कुछ कॉमन आ रहा है, साइन की पावर n-1 x कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा साइन x n x cos x। कैलकुलेशन बहुत ही बकवास लग रही है मुझे तो इसकी। अगर ये पावर नीचे जाएगी तो माइनस हो जाएगी, सिंप्लीफाई करके लिखने में अच्छा लिखता है। चलो बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये तो आप लोगों के लिए शुभ संकेत है कि आपका भविष्य उज्जवल है। जब पावर नीचे गई तो माइनस हो गई, लिख सकते हैं अनंत, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आया वो क्या आया, साइन एक्स एन एक्स कॉस एक्स और साइन की पावर n+1 x। कोमल ये भी बढ़िया है बेटा जो आप कर रहे हैं। ठीक है भाई, डन है, डन हो गया ये यहां तक। छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, ये भी कहानी डन हो गई। 30 हो गया। ठीक है, अब ये सारे एक जैसे हैं, देखो 25, 29, 23, 22, 24 सब एक जैसे, मैं एक करूंगा कोई भी इनमें से। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ अभी आपको। शुरुआत करते हैं 24 से। ठीक है, 24 कर देते हैं, बच्चों की मांग पर 24 क्वेश्चन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास ये दो ब्रैकेट है, तो हम प्रोडक्ट रूल की इच्छा रखते हैं इसमें लगाने की। प्रोडक्ट रूल में आप जानते ही हो, पहले फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर लो,
सेकंड को जैसा है वैसा ही लिख दो। फिर सेकंड का डिफरेंशिएशन कर दो और फर्स्ट को एज इट इज लिख दो। अब आप देख सकते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर का, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, बस यही हमारा काम बचा है। तो एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, p का 0 हो गया और कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स। बस ठीक है, ओके। समझ में आई बात या नहीं आई बच्चों? क्लियर है? मैं सोच रहा हूं 27 करा दूं, है ना? 27 करा देते हैं। अभी कराते हैं बच्चे। देखो cos π/4 का मतलब होता है बच्चों cos 45 डिग्री। और बच्चों cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2। तो आपके सामने ये क्वेश्चन है बस, जो हमें करना है, ठीक है? और अगर आप इसे देखें तो आपके पास एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की तरह से होगा। पहले न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन होगा, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x, और साइन एक्स का कितना हो गया cos x। फिनिश। बस समझ में आया बच्चों 27? बताइए, क्या आपकी समझ में 27 आ गया या नहीं? और कौन सा कराया जाए भाई? ये खत्म तो हो गए देखो सारे। आपको कोई एक क्वेश्चन लगता हो भाई जो रह गया हो तो बता दो मुझे, कि ये और हो जाए तो बेटर है। चैप्टर तो फिनिश हो चुका आपका ये। देखो 21 क्वेश्चन में एक और करके दिखा देता हूँ, और इसे मैं नई तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। चलो, आप इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कर सकते हो, ठीक है?
मैं आपको एक मेथड और लिख देता हूं इसका। इसके अपॉन में क्या है? cos x। अब देखो ये cos x दोनों के अपॉन में है। तो आप लोग है ना क्वेश्चंस के साथ थोड़ा खेल भी सकते हो। ये 0 हो गया, ये sec स्क्वायर हो गया और ये cos हो गया, बस। ठीक है, समझ में आ गई बात?